इन्हें सीधे रास्ते से भटकाता रहूंगा। पहली बात, वाला उदिल्लन्नहुम, मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा, इनके लिए दीन पे चलना मुश्किल कर दूंगा, इनके लिए अल्लाह के रसूल के रास्ते पे चलना मुश्किल कर दूंगा, इनके लिए जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके पीछे चलना मुश्किल कर दूंगा, इनके लिए अल्लाह ताला के नेक लोगों के करीब जाना मुश्किल कर दूंगा, इनके लिए अल्लाह ताला के नेक औलिया के करीब बैठना मना कर दूंगा, मुश्किल कर दूंगा, इन्हें गुमराह करूंगा, गुनाहों के रास्ते आसान कर दूंगा, इनके लिए मौके ज्यादा कर दूंगा, इन्हें कामों, दुनिया, मजबूरियां, परेशानियां, वसवसे इनके अंदर इतना फंसा दूंगा कि जब ये कहेंगे कि नमाज का टाइम, इनको रोजगार दिखाऊंगा, जब ये कहेंगे महफिल के लिए टाइम, इन्हें घर बार दिखाऊंगा, जब ये कहेंगे कि हाँ हमें किसी अल्लाह वाले के पास जाने और उनके पास बैठ के उनके कलाम को, उनकी बात को सुनने और उनकी जियारत करने, उसकी सोहबत में फैजियाब होने के लिए जाना चाहिए, मैं इन्हें इनके बच्चों के साथ बैठने को आगे कर दूंगा, इन्हें इन चीजों में फंसा दूंगा कि ये अल्लाह से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की महफिल से, रसूलुल्लाह के रास्ते से, दीन के रास्ते से, कुरान से, नमाज से इनको दूर कर दूंगा, इन्हें गुमराह कर दूंगा। वाला उदिल्लन्नहुम, इसका मतलब है कि मैं जरूर बिजरूर इन्हें, एक होता ना ताकीद के साथ, नहीं जी मैं तो करके दिखाऊंगा, ये जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं ना, कोई चैलेंज करना होता है ना तो कहता है कि जी अगर ना कर सका तो कहना, मैं तो करके दिखाऊंगा। वाला उदिल्लन्नहुम अरबी का लफ्ज है जिसका माना यही बनता है, या अल्लाह मैं ये करके दिखाऊंगा। तो शैतान ने आज कर दिया, वाकई कर दिया, हमें भटका दिया। दूसरी चीज फरमाया वाला उमन्नियन्नहुम, दूसरा रास्ता ये है मैं इन्हें तमन्नाओं के अंदर डाल दूंगा कि हमने ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ये बना दूंगा, मैं वो बना दूंगा, मैं अपने कारोबार को ऐसे कर दूंगा। इनको इतनी लंबी 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 उम्मीदों में डाल दूंगा कि ये काम कुछ भी नहीं कर सकेंगे और उम्मीदें इतनी लंबी हो जाएंगी कि इन्हें इधर उधर की फुर्सत ही नहीं मिलेगी और इनके ऊपर मौत आ जाएगी। तो जब इनको फुर्सत ही नहीं मिलेगी अपने तमन्नाओं, अपनी ख्वाहिशात से, ये अल्लाह को राजी करने की फिक्र कर कैसे सकेंगे। इसके अंदर भी बहुत सारी तवालत है। तो ये जो है ना शैतान की वो चीजें बताई जा रही हैं। तो फरमाया वला आमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्ना आदानल अनआमी वला आमुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज मजीद हम इसके आगे इसकी मजीद तफसीलात को भी सुनेंगे, लेकिन हमारा जो असल मकसद है वो क्या है। अल्लाह ने फरमाया कि शैतान के रास्ते को छोड़ दो, और शैतान के रास्ते से हटेंगे तो फिर कौन सा रास्ता बचेगा, फिर बचेगा अल्लाह वालों का रास्ता। अल्लाह वालों का रास्ता कौन सा है, जो अल्लाह ताला के रसूल का रास्ता। और अल्लाह के रसूल का रास्ता कौन सा है, वही जो अल्लाह की रज़ा का रास्ता है। तो ये एक ही रास्ता फिर हमारे पास बचेगा। हम जिस तर्ज पे भी जाएंगे, जिस रास्ते पे भी जाएंगे, जिस रंग से भी जाएंगे, हम मंजिल एक ही पे पहुंचेंगे और वो है अल्लाह की रज़ा। तो अगर हम इस तरह से अपनाएंगे इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। इससे जो पता चला, सबसे पहली चीज हमें ख्वाहिशात को कम करना चाहिए, उम्मीदों को कम करना चाहिए, और आपस में जो ये भटकाने वाली चीजें हैं इन चीजों को कम करना चाहिए। हमेशा कामयाब लोगों की तरफ देखना चाहिए। इंशाअल्लाह इन्हीं के सदके हमें भी कामयाबी मुयस्सर आ सकती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।